जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेईई मेन 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो एक बार फिर शुरू हो चुकी है। जोसा जो कि जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जो है, जो पूरा कंडक्ट करती है सीट को लेकर, उनका प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। काउंसलिंग प्रोसेस 12 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और पहले सीट एलोकेशन की जो तारीख है वो 23 तारीख है, यानी कि 23 सितंबर को पहला जो काउंसलिंग पीरियड है वो ख़त्म होता है और पहला जो रिजल्ट आएगा उस काउंसलिंग का वो कल आने वाला है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को परेशानी आती है वो आती है फॉर्म को किस तरीके से भरना है। लगातार अथॉरिटीज़ की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आप अपना फॉर्म बहुत ध्यान से भरिए, बहुत केयरफुली भरिए, क्योंकि फॉर्म भरने में सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है और जिस तरीके से आप अपना फॉर्म भरते हैं वही डिसाइड करता है कि आपको किस तरीके का कॉलेज मिलेगा, किस तरीके का आपको कोर्स मिलेगा। और यही सबसे ज़्यादा परेशानी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को आ रही है। इस वजह से लगातार जोसा की तरफ से जो है लगातार ये निर्देश दिए गए हैं स्टूडेंट्स को और उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म भरिए। अब देखिए, फॉर्म आप जोसा की वेबसाइट पर शुरू करेंगे भरना तो आपको 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ध्यान रखनी है। लगातार स्टूडेंट्स इस बात के लिए कंफ्यूज रहते हैं किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाए और किस तरीके से उन चीज़ों को भी ध्यान रखा जाए, उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए जिस तरीके से आपको अच्छा कॉलेज, जो कोर्स आप चाह रहे हो वो मिले और जो इंस्टीट्यूशन आप जो चाह रहे हैं वो मिले। लगातार जोसा जो है, जितने भी हम जेईई मेन 2022 की बात करें तो तमाम आईआईटीज़, एनआईटीज़ और अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग के, उसमें एडमिशन के लिए लगातार जो है ये एग्ज़ाम किया जाता है। तो हम आपको बता दें 3 जो सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं वो है स्लाइड, फ्लोट और फ्रीज। अब तीनों ऑप्शंस को मैं आपको एक एक बारी बारी करके समझाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आता है फ्रीज। जैसे ही आप अपना फॉर्म भरने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट किया जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, वो है फ्रीज का। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपको जो कॉलेज मिला है, जो इंस्टीट्यूशन मिला है और जो प्रोग्राम मिला है, आप उन दोनों चीज़ों से जो है वो खुश हैं और उसके बाद आप वहाँ पर फ्रीज कर देते हैं, यानी कि आपका जो अलॉटमेंट है वो हो चुका है, आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप स्लाइड मूव करते हैं और फ्लोट मूव करते हैं तो इन दोनों में एक बहुत बारीक अंतर है। जब आप फ्लोट करते हैं, फ्लोट का मतलब होता है कि आप जो कोर्स आपको दिया गया है, जो कॉलेज आपको दिया गया है, आप उससे बेहतर और कॉलेज और बेहतर कोर्स चाहते हैं तो आप उसको फ्लोट दबाते हैं, फ्लोट फ्रीज करते हैं। जैसे आप फ्लोट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बने रहते हैं। जैसे ही अगले राउंड्स में वो सीट खाली होती है, वो जो कॉलेज और जो कोर्स आपको चाहिए वो कोर्स और कॉलेज खाली होता है तो आपको वो सीट अलॉट जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक तीसरा ऑप्शन आता है स्लाइड का। स्लाइड का मतलब ये होता है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन से तो खुश हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कोर्स बेहतर मिले तो आप वहां पर स्लाइड ऑप्शन लगाते हैं। अगर आप इन तीनों ऑप्शंस को नहीं चूज करते, यानी कि आप इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं चुनते, तो आप यानी कि ये मान लिया जाएगा उस वेबसाइट्स पर कि आप उस प्रोसेस में हिस्सा नहीं बने रहना चाहते और आपको उस प्रोसेस के हिस्से से बाहर कर दिया जाएगा। यानी जो जेईई मेन 2022 की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उससे आपको बाहर कर दिया जाएगा। और लगातार इन तीनों ऑप्शंस के बीच में स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं और इस वजह से लगातार ये देखने को मिलता है कि जो उनको कोर्स जो मिलता है, जो कॉलेज जो उनको मिलता है, वो उससे खुश नहीं रहते, लेकिन मजबूरन अब उनको कंटिन्यू करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने फॉर्म को इस तरीके से नहीं पढ़ा, उस तरीके से जो रूल्स थे वो नहीं देखे जो उनको देखने चाहिए थे, जिसके वजह से लगातार जो है परेशानी उनको देखनी पड़ती है। जैसे ही आप इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है और आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, जिस तरीके से वो इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इस तरीके से कि जिस तरीके से आप ये पूरे प्रोसेस को समझ जाते हैं और आप फ्रीज का ऑप्शन दबा देते हैं। मान लीजिए आप अपने कोर्स और कॉलेज दोनों से खुश हैं तो आप फ्रीज का ऑप्शन जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद एक ऑप्शन आपको आता है कि आप आगे की डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस है उसका आपको हिस्सा बनाना है। तो जैसे ही आप उसका हिस्सा बनना कैसे शुरू करेंगे, आप सबसे पहले आपको जो कोर्स और कॉलेज दिया जाएगा आप उसके बाद उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। आप उस कॉलेज और अथॉरिटीज़ के पास जो वो वेबसाइट है उसके ऊपर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डालेंगे। जिस तरीके से तमाम जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, चाहे वो आपका जो 12th की मार्कशीट है वो हो या उसके अलावा आपका एड्रेस प्रूफ की बात करें या तमाम आधार कार्ड की बात करें, वो सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी होंगी, उनका PDF तैयार करना होगा ताकि जैसे ही आपको सीट मिले, आपको सीट एलोकेट किया जाए, आप वैसे ही वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उस वेबसाइट पर अपलोड कर दें। ये परेशानी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि लगातार स्टूडेंट्स के पास वो PDF, वो फाइल नहीं होती, वो तमाम डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं उसमें कहीं ना कहीं देरी हो जाती है, जिसके वजह से वो सीट अलॉटमेंट का हिस्सा वो नहीं बन पाते, वो डॉक्यूमेंट जो उनको अपलोड करने हैं वो समय से नहीं कर पाते और इसकी वजह से परेशानी आती है कि सीट एलोकेशन का समय जो है वो निकल जाता है और आपकी सीट जो है वो रह जाती है और आप उसका हिस्सा नहीं बन पाते। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि सीट एलोकेशन का आपको हिस्सा बनना है
तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी सारी, वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और उसको लेकर तमाम जो रूल्स और रेगुलेशन जो वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं उनको आपको देखना होगा। उस पर देखिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता है और वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास उस समय होने चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो हैं जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय उस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल नहीं करते जो उनके पास हमेशा होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि पिछले साल एक मामला दर्ज किया गया था कि एक स्टूडेंट को ये पता ही नहीं चला कि उसके मोबाइल पर वो लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और वो ना पोर्टल चेक कर पाई और ना उसके बाद वो मैसेजेस चेक कर पाई, जिसके बाद जो सीट जो उसे चाहिए थी वो उसे नहीं मिल पाई, क्योंकि उसका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड था वो उससे केयरफुली तरीके से उसको नहीं चेक कर रही थी। तमाम मैसेजेस के बाद भी वो यूज़ नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि जब आपके पास ये तमाम जानकारी होती है, जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे आप रजिस्टर कर रहे हैं, और उस मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर कीजिए। और उस मोबाइल नंबर को आपको कहीं ना कहीं लगातार इस्तेमाल करते रहना होगा, लगातार मैसेजेस चेक करते होंगे, क्योंकि तमाम जो सीट एलोकेशन की इन्फॉर्मेशन है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगी। इसके अलावा आप अपनी चॉइस चेंज करना चाहते हैं उन तमाम मैसेजेस के लिए, इवन आपको पासवर्ड अगर रीसेट करना हो अपना, जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आप वेरिफिकेशन के टाइम पर डालते हैं, वो वेबसाइट पर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो उस समय आपको एक पासवर्ड दिया जाता है। उसके बाद आप तमाम जो आपकी आईडीज होती हैं वो उस पर होती हैं। तो अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए भी आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए। तो उन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लिए भी आपको उस मोबाइल नंबर को एक्टिव रखे रहना होगा, ताकि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन सीट एलोकेशन से जुड़ी आती है तो वो आप तक पहुंचे और उसके बाद आप उस पर कार्रवाई कर सकें। आप उस तरीके से वो देख सकें कि क्या मुझे इस सीट की ज़रूरत है, मुझे पासवर्ड चेंज करना है। तो तमाम चीज़ों के लिए आपको मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उसको कहीं ना कहीं देखे रहना होगा। उसके अलावा जो वेबसाइट है जैसा कि उसको आपको लगातार चेक करते रहना होगा, लगातार जो पोर्टल्स हैं उनको चेक करते रहना होगा, क्योंकि जो ये पूरा प्रोसेस है वो लगातार चलता रहेगा। तो हर जो एलोकेशन सिस्टम होगा, हर सीट एलोकेशन सिस्टम जब हम देख रहे हैं तो उसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो देखते रहना होगा, ताकि आप वेबसाइट पर जाएं और उसको चेक कर सके कि किस तरीके से आपको उसका हिस्सा बने रहना है, क्या चेंजेस उसमें आए हैं। वो तमाम चीज़ें जो हैं आपको देखते रहना होगा। पोर्टल पर जाएं और पोर्टल पर लगातार चेक करते रहें कि आपको सीट एलोकेशन सिस्टम कहाँ हुआ है, आपका प्रेफरेंस क्या है, और तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं देनी होगी। और इसी वजह से आपको उस पोर्टल पर हमेशा एक्टिव रहते होगा। और उसके बाद इन तमाम ऑप्शन जो जिनके बारे में मैंने आपको बताया है उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मनपसंद चीज़, मनपसंद कोर्स चाहते हैं, मनपसंद कॉलेज चाहते हैं, तो आपको उसके लिए लगातार इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और अपना फॉर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको बहुत केयरफुली भरना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।